नमस्कार, मैं हूं भूमि और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज। आज बात आती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी और भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी बेंगलुरु भगदड़ मामले में फंसते दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता एचएम वेंकटेश ने कोहली को हादसे की जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आरसीबी ने बीते मंगलवार को पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल में 2025 का खिताब जीता था। ये इस फ्रेंचाइजी का पहला आईपीएल खिताब जीता था, जिसके बाद बेंगलुरु में जश्न मनाने का फैसला तक किया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार और न्यूज मीडिया से बातचीत में बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता वेंकटेश की शिकायत पर फिलहाल कोहली के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन कोहली भी निशाने पर आते दिखाई दे रहे हैं। वेंकटेश ने कोहली को आरसीबी के खिताब जीत के दौरान मची भगदड़ के लिए जिम्मेदार ठहराया है। बेंगलुरु में बीते बुधवार को आरसीबी की जीत का जश्न मनाया गया था। जहां एक तरफ जीत का जश्न मन रहा था, वहीं दूसरी तरफ मातम छा गया। इसके लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम के कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन ज्यादा भीड़ आने के कारण स्टेडियम के बाहर ही भगदड़ मच गई और इसमें 11 लोगों की मौत तक हो गई थी और 50 से अधिक घायल हुए थे। इससे पहले वेणु नामक पीड़ित ने कब्बन पार्क पुलिस थाने में आरसीबी और कर्नाटक राज्य के क्रिकेट संघ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी और भगदड़ के लिए इन्हें जिम्मेदार तक ठहरा दिया था। बता दें कि आईपीएल के मैच में आरसीबी ने आईपीएल का पहला खिताब जीता है। 17 साल बाद आईपीएल में आरसीबी ने वापसी करी है। इससे पहले कर्नाटक पुलिस ने बीते गुरुवार को आरसीबी इवेंट मैनेजमेंट फर्म एनडी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और केएससीए के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ हाई कोर्ट की शरण में पहुंच गया था और उन्होंने कोर्ट में चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। केएससीए को कर्नाटक हाई कोर्ट में बड़ी राहत मिली थी। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए रोक लगा दी गई। आरसीबी फ्रेंचाइजी ने घरेलू प्रशंसकों के साथ एक ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने का फैसला तक किया। आईपीएल 2025 की चैंपियन आरसीबी की टीम बीते बुधवार को अहमदाबाद से बेंगलुरु पहुंची। बता दें कि बेंगलुरु पहुंचने पर चैंपियंस खिलाड़ियों का भव्य स्वागत तक किया गया था। बेंगलुरु एयरपोर्ट में ही जश्न तक मना दिया गया और वहीं बेंगलुरु एयरपोर्ट से लेकर टीम होटल और कर्नाटक विधानसौधा से बाहर तक प्रशंसकों की भारी हुजूम लगा रहा। बता दें कि कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आईपीएल की विजेता टीम आरसीबी का भव्य स्वागत तक किया गया। आरसीबी के खिलाड़ियों का विधानसौधा में सम्मान तक किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राज्यपाल थावर चंद गहलोत भी मौजूद रहे। आरसीबी की टीम इसके बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम गई, लेकिन कार्यक्रम से पहले ही वहां भगदड़ तक मच गई। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा घायल तक बताए जा रहे हैं। यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता तक नजर आ रहा है। बेंगलुरु में पिछले दिनों हुई भगदड़ में नई जानकारियां सामने आई थी। केएससीए ने विधानसौधा में आरसीबी के आईपीएल ट्रॉफी समारोह के लिए अनुमति मांगी थी। इस बात पर पुष्टि राज्य सरकार को भेजे गए हैं, वहीं पत्र से हुई है। केएससीए द्वारा 3 जून को राज्य सरकार को लिखे पत्र से पता चलता है कि राज्य क्रिकेट संघ ने डीएनए एंटरटेनमेंट और नेटवर्क के लिए सौंधा से समारोह के लिए अनुमति मांगी थी। केएससीए ने कहा कि संबंधित कंपनी इस आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करेगी। अब बात आती है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बीजेपी के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि महाकुंभ के दौरान भी भगदड़ हुई थी। ऐसी घटनाओं पर राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह आती है कि जहां एक तरफ मातम हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ जश्न की क्या आवश्यकता पड़ी। क्या जश्न कुछ दिनों के लिए कुछ घंटों के लिए थम नहीं सकता था। स्टेडियम में छोटे गेट थे, लोग गेट से घुस रहे थे, तोड़ गए, कि गेट तोड़ भी गए, तभी भगदड़ मच गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बीते बुधवार शाम को उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया, जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी की आईपीएल टीम जीती और जीत के जश्न में शामिल होने के लिए सड़कों पर बेहिसाब भीड़ जुट गई। शहर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर करीब 3 लाख से ज्यादा लोग जमा हो गए। स्थिति बेकाबू हो गई और भगदड़ से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई।
मामले में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें किसी भी शख्स को आरोपी नहीं बताया गया। लेकिन अब बात आती है कि आरसीबी पर बेशुमार मुकदमे चलाने की मांग तक उठ रही है। वहीं विराट कोहली को इन सब पूरे माहौल का जिम्मेदार तक ठहराया गया। इस पूरे माहौल में ध्यान देने वाली बात तो ये रही कि आम आवाम स्टेडियम से बाहर इंतजार कर रही थी। अचानक भगदड़ मच गई, लोग मरते और घायल होते रहे। वहीं दूसरी तरफ सर मंत्री के बेटे को विराट कोहली के साथ खड़े किए जाने के लिए मंच पर भेजने की तैयारियां तक चल रही थी। राज्य सरकार के कार्यालय विधान सौध के अंदर एक सरकारी कार्यक्रम में था और फिर एक मंत्री के परिवारों को प्रवेश मिला। आरसीबी ने इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि टीम के इंतजार में बेंगलुरु में लोगों में भगदड़ के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से हम बहुत दुखी हैं। सभी की सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आरसीबी दुखद मौत पर शोक व्यक्त करता है और प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है। स्थिति के अवगत होने के तुरंत बाद ही हमने तुरंत अपने प्रोग्राम में बदलाव किया और स्थानीय प्रशासन के मार्गदर्शन और सलाह का पालन तक किया। हम अपने सभी समर्थकों से गुजारिश करते हैं कि वे सुरक्षित रहें। जो घायल हैं वे अपना ध्यान रखें और जिनकी इस घटना से मौत हो गई उन पे हम संवेदनशील हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के लिए क्रिकेट एसोसिएशन को जिम्मेदार तक ठहराया गया। उन्होंने बीजेपी के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि महाकुंभ के दौरान भी भगदड़ हुई थी। ऐसी घटनाओं पर राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। स्टेडियम में छोटे गेट लगे थे, लोग गेट से घुसने की तक कोशिश कर रहे थे, गेट तोड़ भी दिए थे, तब भगदड़ मच गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सीएम ने आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ एक अप्रत्याशित हादसा बता दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार और क्रिकेट एसोसिएशन ने विक्ट्री परेड का आयोजन तक किया गया था, लेकिन उसे स्थगित कर दिया गया। जब उन्हें खबर मिली कि बाहर भगदड़ मच रही है, बाहर मातम छाया हुआ है, उन्होंने अपने प्लान्स में चेंजेस कर दी। किसी ने भी इस तरह के हादसे की कल्पना तक नहीं की थी। वहीं लेकिन 35 या ये बोले कि 36,000 की क्षमता वाले स्टेडियम के बाहर 4 से 5 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान तक किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी घायलों की फ्री में इलाज तक किया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या इलाज होने से घायल ठीक हो जाएंगे? क्या ये हादसा सबको भुलाया जा सकता है? क्या जो मर गए हैं उनको 10 लाख रुपए देने से उनके परिजन वापस आ जाएंगे? अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 आवाज पर।